Dear students, I am going to discuss another application of inductive effect, that is the stability of carbanion. पिछले लेक्चर में हमने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिस्कस की थी। अब इस लेक्चर में हम कार्बेनियन की स्टेबिलिटी डिस्कस करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये कार्बेनियन पहले देखते हैं क्या है। जब कार्बन पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, वो होता है कार्बेनियन। ये कार्बेनियन भी एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, किसकी तरह? जैसे कार्बोकैटायन है वैसे ही कार्बेनियन भी एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। अब इस इंटरमीडिएट को हम देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसे इसकी स्टेबिलिटी पे इफेक्ट करता है, कैसे इसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करता है। ठीक है, अब आपको पता ही जो कार्बेनियन है इसके पास नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब ही ये क्योंकि सभी जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं अनस्टेबल होते हैं। कोई पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है जैसे कार्बोकैटायन था, लेकिन ये जो कार्बेनियन है अनस्टेबल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। अब ये है, अब देखते हैं हम इसका रिलेशन क्या हो सकता है, मतलब कैसे इस पे इंडक्टिव इफेक्ट करता है, मतलब कैसे इसकी स्टेबिलिटी को डिसाइड करता है। अब इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से अनस्टेबल है। अब जो भी अगर हम ऐसा कोई ग्रुप इसके साथ अटैच कर देंगे इस कार्बेनियन के साथ जो इसके नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा देगा, जैसे अगर मैं इसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को अटैच करता हूं तो वो क्या करेगा काम, इसके नेगेटिव चार्ज को और इंटेंसिफाई कर देगा, नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा। जब वो नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा तो इसकी स्टेबिलिटी को और डिक्रीज कर देगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी चार्जेड सिस्टम जो होता है वो अनस्टेबल होता है एंड चार्ज इज इनवर्सली रिलेटेड टू व्हाट? स्टेबिलिटी। चार्ज जो है वो इनवर्सली रिलेट होता है किसके? स्टेबिलिटी के। अब अगर मैं इस ऐसे में कार्बेनियन लेता हूं CH2 नेगेटिव, इसके साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर दूंगा, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मान लो प्लस आई ग्रुप को अटैच कर दूंगा। वो प्लस आई ग्रुप इसको और इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसके नेगेटिव चार्ज को क्या? इंटेंसिफाई कर देगा, मतलब इसके नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा देगा। जितना सिस्टम में चार्ज बढ़ेगा उतना वो अनस्टेबल होता जाएगा। तब हम ये कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्लस आई इफेक्ट। ठीक, अब अगर इस कार्बेनियन के साथ में इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप या माइनस आई ग्रुप को अटैच करता हूं, किसको करता हूं? माइनस आई ग्रुप को। वो माइनस आई ग्रुप क्या करेगा? इस कार्बेनियन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करेगा, मतलब यह है कि इसके इस कार्बेनियन के नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज करेगा। जितना वो इसके नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज करेगा उतना इस कार्बेनियन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। तब हम ये कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू माइनस आई इफेक्ट। अगर आपको इतना ही याद रहेगा, इसी पे आप स्टेबिलिटी डिस्कस कर सकते हैं। अब मैं इसकी एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे CH3 नेगेटिव, उसके बाद मैं दूसरा कार्बेनियन लेता हूं CH3 CH2 नेगेटिव। ठीक है, अगर आप इसका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछा जाए आपसे, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछा जाए तो कैसे कह सकते हैं आप? और एक भी है इसके साथ, और दूसरा कार्बेनियन भी हम लेते हैं, जैसे CH3, ये सेकेंडरी, ये हुआ क्या? मिथाइल कार्बेनियन, इथाइल कार्बेनियन, ये प्राइमरी बोल सकते हो आप, प्राइमरी कार्बेनियन है। ये क्या है? सेकेंडरी कार्बेनियन है। और उसके साथ में अगर मैं टेरिशरी भी लेता हूं CH3 और यहां पे नेगेटिव चार्ज होगा। क्या है? देखो क्या है इसमें, अगर आप देखोगे पहले में हाइड्रोजन लगे हैं 3। ये हाइड्रोजन ना ही प्लस आई शो करते हैं और ना ही माइनस आई शो करते हैं, क्योंकि इनको हम रेफरेंस मान के चलते हैं। यहां पे नो प्लस आई
नो प्लस आई इफेक्ट। यहां पे क्या है, यहां पे इस कार्बेनियन के साथ अटैच है कौन, CH3 ग्रुप। ये CH3 ग्रुप प्लस आई ग्रुप है, ये इसको और इलेक्ट्रॉन दे देगा और इसके नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा। तब कह सकते हैं हम, मतलब ये वाला जो कार्बेनियन है इससे स्टेबल है। यहां पे क्या हो रहा है, इसके साथ दो अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हैं सेकेंडरी में, यहां से ये भी इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये भी इलेक्ट्रॉन दे देगा। उससे क्या होगा, इसका नेगेटिव चार्ज और ही ज्यादा हो जाएगा, उससे इसकी स्टेबिलिटी और ही डिक्रीज होती जाएगी। और तीसरा अगर हम देखते हैं टेरिशरी में, यहां से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहां से भी आ रहे हैं और यहां से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसको क्या, तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हैं इसमें, वो इसके नेगेटिव चार्ज को और इंटेंसिफाई कर देंगे और बढ़ा देंगे। जितना इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उतनी इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि पता ही है आपको, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्लस आई। सबसे ज्यादा प्लस आई इस वाले केस में टेरिशरी कार्बेनियन में होगा। तब अगर हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताएं तो क्या बोल सकते हैं, ये मानो ए बी सी और डी, तब हम कह सकते हैं ए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बी ग्रेटर देन सी और ग्रेटर देन डी। ये था कि कैसे हम डिसाइड कर, जैसे हमने प्लस आई का बता दिया, उस प्लस आई के इफेक्ट पे हमने यहां पे डिसाइड की क्या, स्टेबिलिटी की इन कार्बेनियंस की। ठीक है, अब मैं अगली एग्जांपल लेता हूं। अब हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये ए पार्ट है इसका, बी, यहां पे मैं इसके साथ सिंपल क्वेश्चन है, ये कार्बेनियन है, इसमें मैंने लगा लिया क्लोरीन, और सी पार्ट में ब्रोमीन को लगा देता हूं। आपको पता ही है, पहले अगर आप देखोगे तीनों में इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स लगे हैं। फ्लोरीन, जैसे मैंने आपको ऑर्डर बीम का बताया था, फ्लोरीन ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। क्लोरीन भी माइनस आई इफेक्ट शो करता है और ब्रोमीन भी माइनस आई इफेक्ट करता है। माइनस आई इफेक्ट से क्या होगा, ये फ्लोरीन जो है इस कार्बेनियन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। उससे क्या होगा, जब अपनी ओर इसे खींच लेगा तो इसका जो कार्बेनियन पे जो नेगेटिव चार्ज है कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा, कम होता है। लेकिन आपको पता ही, अगर आप ऑर्डर आपको पता होगा, पहले इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग जो पावर होता है वो फ्लोरीन का होता है, उसके बाद क्लोरीन का होता है और उसके बाद ब्रोमीन। वैसे ही क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा, इस कार्बेनियन के इस नेगेटिव चार्ज को कम करने की कोशिश करेगा, मतलब टू न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा जितना भी, क्योंकि पता ही आपको जो चार्जेड सिस्टम होता है, न्यूट्रल सिस्टम होता है, न्यूट्रल सिस्टम इज मोर स्टेबल देन चार्ज सिस्टम। ठीक है, अब क्या है, ये माइनस आई इस कार्बेनियन से निकालेगा, वैसे ही क्लोरीन भी काम करेगा, वैसे ही क्या करेगा, ब्रोमीन भी अपनी ओर इन इलेक्ट्रॉन को कार्बेनियन के विड्रॉ करेगा, अपनी ओर ले लेगा। ठीक है, उससे क्या होगा, इन कार्बेनियन का तीनों केसेस में चार्ज कम होता जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज तीनों कार्बेनियन पे कम होता जाए। लेकिन अगर हम देखेंगे ऑर्डर में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर जो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का है, उसके बाद क्लोरीन का है, उसके बाद ब्रोमीन का है, तब हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या लिख सकते हैं, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन आपको देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अब मैं तीसरा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं आपको। देखो क्वेश्चन क्या है, ये ए पार्ट है इसका, बी पार्ट लिखेंगे, देखो अगर आप तीनों कार्बेनियन देखोगे, तीनों में लगा है इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप,
इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग NO2 ग्रुप यहां पे भी है, यहां पे भी हो, तीनों केसेस में, मतलब तीनों केसेस में ये स्टेबिलिटी को इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप्स लगे हैं, बढ़ा देंगे। लेकिन आपको पता ही है ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है दैट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, दैट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, दोनों माइनस आई हो या प्लस आई हो, दोनों का मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है। उसका मतलब ये हुआ, अगर आप पहले केस में देखोगे NO2 जो है सबसे पास है किसके, कार्बेनियन के, यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ करेगा, यहां पे जो मैग्नीट्यूड माइनस आई का होगा सबसे ज्यादा होगा। फिर इस दूसरे केस में क्या हो रहा है, NO2 थोड़ा वो दूर जाता है किससे, कार्बेनियन से, वहां पे जो NO2 का मैग्नीट्यूड होगा वो कम होता जाएगा। अगर आप तीसरे में देखेंगे अब NO2 का मैग्नीट्यूड और कम होता जाएगा, क्योंकि हमें पता ही है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन जो है डायरेक्टली रिलेट होती है माइनस आई के, जितना माइनस आई कम होता जाएगा उतनी स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होती जाएगी। तब अगर हम इसका ऑर्डर लिखें, ऑर्डर क्या लिख सकते हैं हम, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, ग्रेटर देन C। ठीक है, ये था अगला क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको कराने जा रहा हूं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो क्या है। अब इसमें मैंने मतलब पहले कराया था आपको प्लस आई पे, उसके बाद मैंने माइनस आई के केसेस ले लिए। लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहां पे मैंने एक साथ ही प्लस आई को भी लिया है, प्लस आई ग्रुप भी लगाए हैं, और कार्बेनियन के साथ माइनस आई भी, और एक में कुछ भी नहीं है। अब क्या है, आप पहले आप सीधे जाओगे किस पे, यहां पे अगर आप पहले केस में देखोगे NO2 ग्रुप है, दैट इज इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप, माइनस आई ग्रुप, क्योंकि माइनस आई ग्रुप का काम ही है वो स्टेबल करता है किसको, कार्बेनियन को। उसके बाद अगर हम देखते हैं बी केस में, यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा काम, ये कार्बेनियन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। और ये वाला जो सी केस है, इसमें ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ही लगा है और ना ही इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग, इसकी स्टेबिलिटी जो थी वो एज इट इज रहेगी। ठीक है, तब हम पहले देखते हैं सबसे, जिसमें माइनस आई लग रहा है, जिसमें स्टेबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, तब हम अगर हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिखेंगे तो हम लिखेंगे ए ग्रेटर देन किससे होगा, सी से, क्योंकि सी में ना ही प्लस आई लगा है और ना ही माइनस आई। जो बी वाला है, बी का जो बी जो केस है, इस बी केस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो इसको और इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब वो और इलेक्ट्रॉन दे देगा, उससे क्या होगा काम, उससे ये होगा कि इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तब जो बी है, बी जो लीस्ट स्टेबल होगा, देन द ऑर्डर इज दिस, ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी। अब हम और भी क्वेश्चन कुछ करने जा रहे हैं इस पे। अब मैं इससे क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहा हूं, जो आपने अभी तक कार्बेनियन की स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन 4 कराए मैंने। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 कराने जा रहा हूं किस पे, कार्बेनियन पे। ये उन क्वेश्चन से थोड़ा ट्विस्टेड है, क्योंकि यहां वहां पे तो हम सीधा अगर मैंने कर लिया था, या मैंने अल्काइल चेन ली थी, या मैंने क्या साइक्लो अल्काइल लिए थे, लेकिन यहां पे मैंने बेंजीन रिंग लगाई है। जब बेंजीन रिंग होगी, आपको पता ही है, क्योंकि अभी आपने वो जीओसी में आगे पढ़ोगे, वहां पे जब हम क्या करते हैं काम, जब कोई ग्रुप लगाएंगे हम कहां पे, बेंजीन की किसी भी पोजीशन पे, वहां पे कुछ और भी इफेक्ट्स मतलब पैदा होते हैं, मतलब जो वो वहां पे और भी इफेक्ट्स काम करते हैं। लेकिन अब अगर आप देखोगे, आपने पढ़ा ही होगा कि ये जो पहली सबस्टिट्यूएंट की पहली पोजीशन होती है आर्थो होती है, ये वाली मेटा होती है, ये वाली क्या होती है, पैरा पोजीशन होती है। ठीक है, लेकिन जब भी बेंजीन पे कोई सबस्टिट्यूएंट मेटा पोजीशन पे हो, अगर आप देखोगे ये तीनों किस पे है, ये वाला भी मेटा पे है और ये वाला भी, जब मेटा पोजीशन पे बेंजीन में कोई भी ग्रुप लगा होगा, वो वहां पे या प्लस आई शो कर सकेगा या माइनस आई, क्योंकि ना ही उसमें प्लस एम लगेगा, क्योंकि प्लस एम माइनस एम आगे पढ़ना है। लेकिन यहां पे मैं आपको यहां पे थोड़ी बहुत ये चीज क्लियर करके रखता हूं मैं, जो मेटा पोजीशन होती है किसकी, बेंजीन रिंग की, वहां पे ओनली
इन बेंजीन, जो बेंजीन में क्या होता है, जो मेटा पोजीशन होती है, उस मेटा पोजीशन पे ऑनली कौन इफेक्ट काम करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा। क्योंकि जो मेटा पोजीशन होती है ना ही वहां पे प्लस एम लगेगा और ना ही माइनस एम लगेगा, और ना ही प्लस एच लगेगा और ना ही माइनस एच लगेगा। लेकिन अब क्या है, यहां पे जो हम डिसाइड करेंगे स्टेबिलिटी, यहां पे भी हम सेम उसी तरीके से स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे जैसे हम मतलब के साइक्लो अल्काइल के केस में कर। यहां पे खाली इंडक्टिव इफेक्ट ही काम करेगा, क्योंकि जो मेटा पोजीशन होती है, मेटा पोजीशन इज नॉट, यहां पे मैं लिख के रखता हूं, मेटा पोजीशन इज नॉट ए कंजुगेटेड पोजीशन। जो मेटा पोजीशन है वो कंजुगेटेड पोजीशन नहीं है। ये बाद में आपको समझ आएगा कि मतलब मेटा पोजीशन कैसे कंजुगेटेड नहीं होती। यहां पे भी जो हम क्या करेंगे, हम यहां पे हम माइनस इसी इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे डिसाइड करेंगे किसकी स्टेबिलिटी, इन तीनों कार्बेनियंस की। अब ये है, देखो अब यहां पे तीनों में अगर आप देखोगे N+2H3 दैट इज इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, और ये तीनों क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। ये तीनों के तीन ही क्या कार्बेनियन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे। लेकिन अब यहां पे बात ये है, मैंने आपको कल ही बोला था कि आपको जो माइनस आई ग्रुप्स का ऑर्डर या प्लस आई ग्रुप्स का ऑर्डर याद करना होगा। अगर आपको याद होगा, जब मैंने उनका ऑर्डर लिखाया था, पहले मैंने ये लिखा था, उसके बाद मैग्नीट्यूड में कौन आता है, जिसका माइनस आई ज्यादा आता है वो NO2 है, उसके बाद आता है क्या, Cn आता है। अब अगर आप देखोगे माइनस आई किस केस में ज्यादा लग रहा है, माइनस आई पहले केस में ज्यादा लगता है, तब जो आपको पता ही है, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू माइनस आई इफेक्ट। अब हम ये कह सकते हैं जो माइनस आई जो किसमें होगा, सबसे ज्यादा किसमें होगा, इसमें होगा, उसके बाद इसमें होगा, और उसके बाद इसमें होगा। अब आपको पता ही है माइनस आई की रिलेशन डायरेक्टली रिलेट होता है वो किस स्टेबिलिटी से। तब हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या लिख सकते हैं, तब हम ऐसे लिख सकते हैं A greater than B greater than C। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन।